बिहार के सीमांचल पर है सबकी नजर। सीमांचल की 4 सीटें पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज। यहाँ क्या है फाइनल रिजल्ट? जी हाँ, पीओ भारत के एग्जिट पोल में हम आपको एकदम सटीक बताने वाले हैं। प्रदीप सर है हमारे साथ इस वक्त, धर्मवीर पटवर्धन जी हैं, दोनों राजनीति के विश्लेषक हैं। सर, चर्चा की शुरुआत करते हैं हम लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि देखिए, चुनावी माहौल में सभी का एक अपना एग्जिट पोल है, लेकिन हमारा जो एग्जिट पोल है, जो हम लोगों ने ग्राउंड पर काम किया है, जो फील्ड रिपोर्टिंग की है, साथ में एक 2-3 महीने का लंबा वक्त दिया है, आपके हिसाब से क्या लगता है पूर्णिया का चुनावी परिणाम क्या हो सकता है? पप्पू यादव, बीमा भारती अचानक से जेडीयू से टूट कर आ जाती हैं आरजेडी में और रातों रात टिकट मिल जाता है, और वहां से जो ये पप्पू यादव का मामला फंसा है, पूरे देश में चर्चा हो गई इस सीट की। तो पूर्णिया में क्या लग रहा है, पप्पू यादव जीत रहे हैं या पप्पू यादव हार रहे हैं? ब्रेकिंग न्यूज बना लीजिए, पप्पू यादव चुनाव हार रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज है कि पप्पू यादव चुनाव हार रहे हैं। सर, एकदम सीरियस बोल रहे हैं, एकदम 100%। संतोष कुशवाहा वहां चुनाव जीत रहे हैं, ठीक है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। आरजेडी का जो वोट बैंक था वो उसमें बिखराव, ठीक है, ज्यादा यादव वोट में बिखराव काफी हद तक हो गया है, यादवों में भी, मुसलमानों में भी, एमवाई का टिकट। और जिस उम्मीद में आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दिया था कि अति पिछड़ी जाति के लोग उनसे जुड़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि पप्पू यादव को वोट देने वाले हर जाति के लोग थे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो मत इतना नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर जो चुनाव लड़ा गया ना, वहां चुनाव लड़ा गया स्थानीय स्तर पर पप्पू यादव, लालू यादव और नरेंद्र मोदी, ये 3 आपके हिसाब से पप्पू यादव चुनाव पूर्णिया से हार गए हैं? और मैं वही बात बता रहा हूँ। तो पप्पू यादव जो वोट काटे वो लालू यादव का वोट कटा है, ठीक है। नरेंद्र मोदी का जो वोट है वो संतोष कुशवाहा के साथ इंटैक्ट है, उसमें कोई डिवीजन नहीं हुआ। जी बिल्कुल, इसलिए संतोष कुशवाहा वहां पर चुनाव जीत। सर, ये सिर्फ हिला रहा लगता है कि बात हम सहमत नहीं है, हम प्रदीप जी के बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। पर पूर्णिया एकमात्र सीट है बिहार से जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी जीतता हुआ दिख रहा है। अच्छा, और पप्पू यादव मेरे हिसाब से चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं। पूर्णिया से पप्पू यादव को चुनाव जीत रहे हैं। पूर्णिया में पप्पू के जो समर्थक थे वो काफी एग्रेशन में थे, और उसमें पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, महादलित, दलित, आदिवासी, उच्च वर्गीय जो स्वर्ण जातियां हैं भारत की, सो मुस्लिम, सारी जातियों का एक बहुत बड़ा वर्ग मुझे पप्पू यादव के साथ खड़ा दिखा। और मैं समझता हूं कि पप्पू यादव के साथ पूरे इमोशन जुड़ा हुआ था। और आप बल्कि ये हार का कारण, ठीक है, आप एक लाइन में बताइए। एक लाइन में मैं बता रहा हूँ। कभी पटना में बिहार बंद देखा है आपने? भारत बंद देखा है? अच्छा, पप्पू यादव के समर्थक क्या करते हैं पटना की सड़कों पे? जी, पूर्णिया में भी पप्पू यादव के समर्थक वही काम करते हैं। इसीलिए पप्पू यादव और पप्पू यादव के समर्थकों से एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो डरती है, और उस डर से वो एनडीए के फेवर में मतदान करती है। चलिए, पूर्णिया में परिणाम तो 4 जून को पता चलेगा। घटना पप्पू यादव उसने हुई पूर्णिया में एक बाजार समिति के बड़े मार्केट में आग लगी। पप्पू यादव के वॉलेंटियर्स उस पूरे मार्केट को बचा लिया आग जलने से। मतलब उन्होंने अपनी छवि सुधारी है। हम ठीक है, थोड़ी बात करके सहमत है, पटना में उनकी कार्यकर्ताओं की छवि अच्छी नहीं रही है। मैं देखा हूँ छात्र संघ के चुनाव में या बिहार बल में काफी आक्रामक होते हैं और उनका रवैया ठीक है, लेकिन पूर्णिया में उनकी रवैया गलत नहीं है। पूर्णिया पे बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि पूर्णिया में पप्पू यादव जीत रहे हैं। कुल मिलाकर आप दोनों की चर्चा में दूसरा एक और फैक्टर मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से पप्पू यादव ने CAA के समर्थन में आंदोलन चलाया, उसका भी रिएक्शन और उसका भी असर पूर्णिया में है। ये केवल मीडिया में लफाजी करना अलग विषय है, लेकिन स्थानीय स्तर पर आम जनता इतनी आसानी से नहीं भूलती। देखिए, पूर्णिया में जो कैडर वोट होता है वो थोड़ा पप्पू यादव का शायद इसलिए एकजुट नहीं हो पाया क्योंकि उनके पास आरजेडी का टिकट नहीं था। ये बड़ा फैक्टर, शायद यही सबसे बड़ा फैक्टर है कि पप्पू यादव हार रहे हैं क्योंकि उनके पास आरजेडी का टिकट नहीं था, और इसीलिए वहां जदयू के कैंडिडेट जीत रहे हैं, प्लस मोदी फैक्टर काम कर रहा है। तो 2 मतों के अनुसार वहां से पप्पू यादव हार रहे हैं, और पूर्णिया जदयू एनडीए लिखिए, एनडीए चुनाव जीत रही है पूर्णिया से। देखिए, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। पप्पू यादव के चाहने वालों का दिल जरूर टूट रहा होगा। कटिहार की बात कर लेते हैं। सर, कटिहार का क्या हाल है? कटिहार, अररिया, किशनगंज, तीनों के तीनों सीट
महागठबंधन के फेवर में जा रही है। महागठबंधन कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर चुनाव जीत रहे हैं। अररिया से मोहम्मद शाहनवाज। अररिया से आप किसको जितवा रहे हैं? आरजेडी जीत रही है। किशनगंज से भी कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है। तो आपने यहाँ पर जो है 2 सीटें कांग्रेस को दे दी, यानी कटिहार और किशनगंज खाता खुल गया है। दो सीट जीत चुकी है। खाता खुलना ही कहते हैं इसको कि कटिहार और किशनगंज में पिछली बार 2019 में चुनाव जीती थी कांग्रेस, और इस बार भी किशनगंज जो है कांग्रेस चुनाव जीत रही है। तो तसल्ली है कांग्रेस वालों को थोड़ी। हाँ, अररिया की सीट पर मेरा प्रोटेस्ट नोट कर लीजिए। अररिया की सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएगी। अच्छा, विषय पर सहमत नहीं है। अररिया बीजेपी को दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल एकदम श्योर सीट है। इसमें एक लाइन जोड़ देना चाहता हूँ। देखिए, अररिया एक ऐसी सीट है जहां पर कि जब तक चूंकि 45-46% वहां मुस्लिम है और 54% लगभग हिंदू जाति के लोग हैं, तो जब तक टोटल पोलराइजेशन नहीं होता है तब तक बीजेपी वहां से नहीं जीतती। ठीक, तो 2 कारण मैं बता रहा हूँ। एक तो प्रदीप सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी था। दूसरा, एक शत्रुघ्न मंडल जो कि पूर्व में उम्मीदवार भी रहे हैं, वो चुनाव लड़ जाना निर्दलीय, तो उन्होंने भी कुछ वोट काटा है। तीसरा एक बड़ा फैक्टर है इस बार के चुनाव में कि जिस प्रकार से 2014 और 2019 में यादवों का भी वोट बीजेपी को जिस प्रकार से बड़ी संख्या में मिला करता था, इस बार यादवों में ज्यादा आरजेडी के फेवर में कंसोलिडेशन देखा है। इस कारण से प्रदीप सिंह की हार लगभग तय है। अररिया से आपके हिसाब से आरजेडी चुनाव जीत रही है और आपके हिसाब से अररिया बीजेपी जीत रही है? जी हाँ, बिल्कुल अररिया बीजेपी। अररिया यादव मतदाताओं की जहाँ तक बात है तो यादव मतदाता वहां बीजेपी को मत किए हैं, और जिसकी उम्मीद से ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते जितनी उम्मीद की। अररिया में आपको क्या लगता है कि वहाँ के स्थानीय सांसद का भले वहाँ जादू ना चला हो, मोदी जादू चल गया है? सारे प्रत्याशियों में मोदी फैक्टर लागू। कोई प्रत्याशी बिहार का दावे से नहीं कर सकता है बीजेपी का कि वो अपने बल पर चुनाव जीत रहा है। चलिए, अररिया में जहाँ तक हमें लग रहा है सारी बातें सुनकर और हमारा जो अपना एनालिसिस है उसके अनुसार अररिया आरजेडी के खाते में ही जा रही है। यहाँ पर 2 वोट है तो अररिया आरजेडी के खाते में है। एक बार एक बार फाइनल रिजल्ट बता देते हैं दर्शकों को। देखिए दर्शकों, बड़े ध्यान से देखिए, पूर्णिया में आप सबको यही जानना था कि पप्पू यादव चुनाव जीतेंगे कि हारेंगे, तो पूर्णिया का चुनाव पप्पू यादव हार चुके हैं। ऐसी संभावना लगभग 99% है और जेडीयू कैंडिडेट पूर्णिया जीत गए हैं, एनडीए जीत गई है। कटिहार से कांग्रेस जीत गई है। अररिया से आरजेडी के कैंडिडेट चुनाव जीत रहे हैं। किशनगंज में वही रिपीट हुआ है, यानी 2019 की इकलौती ऐसी सीट थी किशनगंज जो कांग्रेस के पास थी और यही सीट दोबारा से आई। एक नोटिस करने वाली बात यह है किशनगंज में अर्पिता कि किशनगंज में इस बार मुसलमानों में बंटवारा नहीं हुआ। पिछली बार जो है मुस्लिम वोट बटा था वहां पर अख्तरुल इस्लाम शाहीन और कांग्रेस के बीच। इस बार बहुत कम बंटवारा हुआ है और न केवल किशनगंज में बल्कि केवल 2 लोकसभा सीट ऐसी है बिहार में जहां पर कि मुसलमान वोटों में डिवीजन हुआ है। अदरवाइज 100% मुसलमानों ने एक तरफा वोट डाला है। कहीं भी वोट का 1% ही बंटवारा नहीं हुआ। वो 2 सीट है, एक पूर्णिया और दूसरा है सीवान में हिना साहब के लिए और पूर्णिया है पप्पू यादव के लिए। मुसलमानों ने अपना दिल थोड़ा खोला, अदरवाइज हर जगह 100% पोलराइजेशन है मुसलमानों का। कुल मिलाकर सीमांचल का एरिया बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। यहाँ पर काफी लॉस में है बीजेपी, एनडीए, और सिर्फ इकलौती पूर्णिया सीट जो है जेडीयू के खाते में आई है, यानी एनडीए के पास इस सीमांचल इलाके में सिर्फ 1 सीट आई है। कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये तीनों सीटें एनडीए हार रहा है। एग्जिट पोल सामने आ चुका है। अब आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बाकी सीटों पर भी चर्चा आप लोगों से करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि जो बाकी सीटें हैं उन पर क्या चुनावी परिणाम आ रहा है। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।